देखिए अब ध्यान से सुनोगे आप इसको क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर एलईडी बल्ब्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हेवी लॉस। टू रिसीव from the loss, to recover from the loss, the management thought of shifting the unit of a backward area where labor is available at a low cost. The management also asked the workers to work overtime without any additional payment and promised to increase the wages of the worker after achieving its mission. Within a short period of company started earning profit because both the management and workers honored their commitments. Identify and explain the principles of management described in the above paragraph. अब देखो कंपनी लॉस में चल रही है। जब कंपनी लॉस में चल रही है तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया कि कंपनी को बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश किया जाए, वहां लेबर हमें सस्ती मिल जाएगी। अब जो कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट ने लेबर से कमिटमेंट किया कि आप ओवर टाइम काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाइए। जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी हम आपकी वेजेस और सैलरी को बढ़ा देंगे, ये कमिटमेंट किया। और इसमें लिखा है कि वर्कर्स ने भी अपना कमिटमेंट पूरा किया और लेबर मैनेजमेंट ने भी अपना कमिटमेंट पूरा किया। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब हियर? विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब हियर? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या आता है कि हमें डिसिप्लिन मैनर में काम करना है और जो हमारे साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच जो कमिटमेंट हुए हैं उन कमिटमेंट को हमें पूरा करना है। और यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि वर्कर्स ने पूरी मेहनत से काम की, ओवर टाइम काम किया, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया, लेकिन मैनेजमेंट ने लास्ट में उनकी सैलरी को इंक्रीज करने से मना कर दिया। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हियर? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए इसमें। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। पवन इज वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन CFL लिमिटेड, engaged in manufacturing of CFL bulbs. There is no class conflict between management and workers. The working conditions are very good. The company is earning huge profit. As a policy matter, management is sharing the gain with the workers because they believe that prosperity of the company cannot exist for a long time without the prosperities of employees. यानी प्रॉफिट का शेयर एम्प्लॉय में उन्होंने शेयर कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Identify and explain the principles of management described in the above paragraph. देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनके बीच, हार्मोनी रिलेशन हो गई। जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो हार्मोनी रिलेशन हो गई। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हमें स्वीट रिलेशंस में काम करना है, हमें किसी प्रकार की डिस्प्यूट में कोई भी वर्क नहीं करना है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा डिस्क्राइब हो रहा है? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इसके बाद देखिए टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स टू डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर्स। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल from nearby village where very few job opportunities are available. An employee Harish designed a plan for cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Another employee gave some suggestions for the improvement in design, but that was also not appreciated by the production manager. Identify and explain the principles of management described in the above
पैराग्राफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज वेयर फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। हरीश ने एक प्लांट डिजाइन किया है जिसमें कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, बट वाज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा उसको वेलकम नहीं किया गया, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अनदर एम्प्लॉय ने सजेशन दिया और डिजाइन इंप्रूव किया, लेकिन उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। इट मींस एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब एम्प्लॉइज ने सजेशंस दिया, मान लीजिए आप मेरे को कोई सजेशंस देते हैं कि आप ये करा दो जी, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। दूसरे स्टूडेंट्स ने मेरे को कोई सजेशंस दिया, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। इट मींस आपके जो भी सजेशंस हैं उनको मैंने इग्नोर कर दिया, यानी आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो ये किस में आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आता है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वायलेटेड हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वायलेटेड हो रहा है। हमें वर्कर्स के सजेशंस को, एम्प्लॉइज के सजेशंस को वेलकम करना है, क्योंकि जब हम उनके सजेशंस को लेके चलेंगे, जब हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा। इसके बाद इसमें आता है आपका विद्यालय believe in holistic development of students and encourage team building through a mix of circular, co-circular and sports. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of functions. They all decided to use recycled paper for decoration. There was a spirit of unity and harmony, and all members supported each other. With mutual trust and belongingness, the program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefects, realized that unknowingly the group had applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of the functions that he asked his father to apply the same principle in his business. यानी उसने अपने फादर से कहा कि आप भी इस बिजनेस में इसको लागू करो। His father replied that he was already using this principle. वो इस प्रिंसिपल को पहले से ही यूज कर रहे हैं। तो identify the principles of management applied. Esprit de groupe, सहयोग की भावना से काम करना, क्योंकि बार-बार इसमें आ रहा है हार्मोनी रिलेशन, स्वीट रिलेशन, तो हमें सहयोग की भावना से, कोऑपरेशन की भावना से काम करना है। तो प्रिंसिपल्स आपका आ गया एस्प्रिट डी। अब इसमें पूछा है कि इसकी दो फीचर्स जो इस पैराग्राफ में हाईलाइटेड हो रही है। अब ये नहीं है कि इसमें कोई भी दो फीचर आप दिएंगे, मैनेजमेंट की 6-7 फीचर आपने ला कर रखी हैं और कोई भी दो फीचर आप लिख के आ जाते हैं, आप कहो जी हम तो फीचर पूछा था, फीचर लिखे हैं। नो, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो फीचर्स, तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एट एवरी लेवल, एट एवरी प्लेस, सभी जगह समान रूप से लागू होता है मैनेजमेंट आपका। तो यूनिवर्सल प्रोसेस हो गई। ये पॉइंट आपने कहां से लिया, ये पॉइंट आपने लिया कि देखो उसने अपने फादर को बताया कि आप ये एप्लीकेबल कीजिए, उसके फादर ने कहा कि हमने तो ये एप्लीकेबल किया हुआ है। इट मींस वहां भी एप्लीकेबल है, वहां भी एप्लीकेबल है, तो ये यूनिवर्सल हो गया, यानी मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर तो हमने ये निकाला। दूसरा जो पॉइंट है कि उन्होंने मिलकर काम किया है, तो ग्रुप एक्टिविटी हो गई। अकेला व्यक्ति कोई भी ये चाहे कि मैं काम करना चाहूं तो अकेला उस वर्क को नहीं कर सकता है, तो उन्होंने ग्रुप में उस वर्क को किया है, तो एक ग्रुप एक्टिविटी होगी। तो ये दो फीचर्स जो हैं आपने इसमें डिस्क्राइब करनी है और इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो भी इस प्रकार के पॉइंट में अगर कोई फीचर्स वगैरह पूछी जाती हैं तो उस पैराग्राफ में जो रिलेटेड फीचर्स हैं वो आपने बतानी है। ये नहीं कि कोई भी दो आंसर आप लिख कर आए। Name and
explain the principles of management in which workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement in the organization. जहां वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है, कौन से प्रिंसिपल में? इनिशिएटिव में होता है ना उनका पार्टिसिपेशन, उनके डिसीजंस, उनके सजेशंस जो लिए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है ये, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हो गया। नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स of scientific management which help in eliminating unnecessary diversity of product and thus result is saving cost. जहां unnecessary work को रोका जाता है, it means किसी भी वर्क का सिंप्लीफिकेशन करना, सिंपल बनाया जाता है, जिससे कि जो उसमें unnecessary वर्क है उसको रोका जा सके। तो वो आपके जो FW टेलर की जो टेक्निक्स है सिंप्लीफिकेशन, वो आपने दे दी। Name and explain the principles of management which require judicious application for penalties. अब penalties किसमें आती हैं? डिसिप्लिन में। आप डिसिप्लिन मैनर में वर्क कीजिए, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा। तो ये किसमें आता है? डिसिप्लिन में आता है। Name and explain the techniques of scientific management which help in establishing interchangeability of manufacture part and product. जो भी हमें प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना है, वो किस में आता है? स्टैंडर्डाइजेशन में आता है, कि हमें स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें कितना मटेरियल यूज होगा, कितनी कॉस्ट आएगी उसकी, कितनी लेबर यूज होगी, कितना उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, वो सारा स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। और उसी के बेस पर हम फिक्स करते हैं कि आपने कि मतलब पूरे टाइम में 6 घंटे में कितना मटेरियल तैयार करना है। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर है, आपके क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 3 घंटे। पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि 3 घंटे में बच्चे इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बाद उसको एप्लीकेबल होता है। Name and explain the principles of management according to which a manager should replace I with V. Esprit de corps, I को V में कन्वर्ट करना है, मैं काम करूंगा और हम मिलकर काम करेंगे, तो I की जगह V आ गया, तो वहां esprit de corps वर्ड आ गया। Kanpur Leather Limited is manufacturer of leather products. It is producing on large scale and its organizational structure is functional. In the production department, various foremen have been employed. Each foreman has made responsible for production planning, implementation and control. This has led to a situation of confusion and uncertainty. Suggest a technique of scientific management to Kanpur Leather Limited, which may help it to efficiently organize planning and its execution. तो बेटा देखिए, कल परसों आपको FW टेलर की जो टेक्निक्स थी, टेक्निक्स में सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था, और उसमें प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, और उसमें 4 पॉइंट बताए थे कि कौन प्लानिंग ऑफिसर में, जैसे रूम क्लर्क है, डिसिप्लिन क्लर्क है, इंस्पेक्टर है, रिपेयर फोर्स है, ये जो बताए थे ना, इनके बारे में आपने मेंशन किया। ठीक है, देखिए अब एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है बेटा, और सैंपल पेपर 2016 में आया हुआ है। ये नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस was started in Mumbai by Mumbai Dabbawala. The Dabbawala, who are the soul of entire Mumbai, aim to provide prompt and efficient service by providing tasty homemade tiffin to all office goers at right time and right place. The service is uninterrupted even on the day of bad weather, political unrest and social disturbance.
Recently, they have started online booking system through their website mydabbawala.com. Owing to their tremendous popularity amongst the happy and satisfied customer and members, the Dabbawala were invited as guest lecturer by top business schools. The Dabbawala operate a group of 25 to 30 people along with a group leader. Each group team up with other group in order to deliver the tiffin on time. They are not transferred on frequent basis as they have to remember the addresses of their customer. They follow certain rules while doing trade: no alcohol during working hours, no leave without permission, wearing of white cap, and carrying ID card during business hours. Recently, on the suggestions of a few self-motivated fellow men, the Dabbawala thought out and executed a plan of providing food left in tiffins by customer to his slum children. They have entrusted their customer to place a red sticker if food is left in the tiffin to be fed to poor children later. State any two principles of management given by Fjord and two characteristics of management mentioned in the above paragraph. देखिए, सबसे पहले तो इसमें दो प्रिंसिपल बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, सभी ने मिलकर काम किया है, एक दूसरे का सहयोग किया है, एस्प्रिट डी ग्रुप। एम्प्लॉइज के सजेशंस को ध्यान में रखा गया है इसमें, क्योंकि जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज रखे उनको ध्यान में रखा है सजेशंस को, तो किसमें आ जाएगा? इनिशिएटिव आ जाएगा। तीसरा इसमें वर्ड क्या आया है कि जो उसके एम्प्लॉइज थे डब्बावाला के, वो जो उनके साथ कमिटमेंट किया गया था कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, टोपी पहनेंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, तो उनके बीच जो कमिटमेंट हुए उन कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आ गया। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में कमिटमेंट आता है, ठीक है। तो ये तो बेटा आपके प्रिंसिपल हो गए। अब इसके फीचर्स, ग्रुप गोल, क्योंकि अकेला डब्बा वाला अगर ये चाहे कि मैं सारा काम कर लूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। उनकी जो टीम बनाई 25 से 30 मेंबर की जो उन्होंने ग्रुप टीम बनाई, और वो जो ग्रुप टीम जिस एरिया में भेजी गई उस एरिया के पूरे एड्रेस वगैरह उनको लर्न हो गया, बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी एक ग्रुप बनाया उन्होंने और एक ग्रुप में काम किया उसने, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होगी, ग्रुप गोल हो गया, ये फीचर्स हो गई। और दूसरा क्या है? डायनेमिक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डायनेमिक का मतलब होता है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ हमने अपने आप को चेंज कर लिया, क्योंकि अगर हम उसमें अपने आप को चेंज नहीं करते तो क्या होगा? हम उसमें सक्सेस नहीं होते। अगर हम उसमें अपने आप को चेंज नहीं करते तो हम उसमें सक्सेस नहीं होते। तो इसमें ये कौन सा पॉइंट आया है? ये पॉइंट हमने कहां से लिया? ये पॉइंट हमने लिया कि उसमें ये आया था कि उसने ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट कर दी और उसकी एक वेबसाइट बनाई mydabbawala.com, और उस पर भी ऑनलाइन बुकिंग पर भी वो मतलब जो अपने ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करने लगा। तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसने अपने आप को चेंज कर लिया। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं तो वो डायनेमिक फंक्शन में आता है। क्लियर हो गए? तो बेटा जो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से ही आंसर निकालने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे आप। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड ए कॉफी शॉप। बेटा ध्यान से एक एक लाइन को सुनना है ध्यान से, क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना ये पॉइंट यहां से आया था वो लाइन आपको याद आ जाएगी। Aroma coffee can a famous small
in New Delhi. The specialty of the coffee shop was a special aroma of coffee and wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as manager to find out the course of the same. Sandhya took feedback from the client and found out that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. यानी ऑर्डर में ऑर्डर दिया आधा घंटा बैठा रहना तो लॉन्ग टाइम हो गया बेटा, इसलिए जो कस्टमर है ना वो इतनी देर इंतजार, आजकल कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता, आपने ऑर्डर दिया उसी समय आपको के मतलब प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions in between, which could be eliminated. She fixed a standard time of the processing the order. She was realized that there was some flavor whose demand was not enough, so she also decided to stop the sales of such flour. As a result, within a short period, Sandhya was able to attract the customer. Identify and explain the two techniques of the scientific management used by Sandhya to solve. एक तो बेटा मोशन स्टडी, आपको मोशन स्टडी में बताया था कि हम किसी भी वर्क को करते समय कितने मूव होते हैं। अब इसमें जो पॉइंट आया कि कस्टमर ने कॉफी का ऑर्डर दिया और कॉफी के ऑर्डर में काफी टाइम इन्वॉल्व होता था, इट मीन वो काफी मूवमेंट होता था, तो उस मूवमेंट को उन्होंने रिड्यूस किया क्योंकि कस्टमर इतने टाइम जो है उसको वेट नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले तो इसमें मोशन स्टडी वर्ड आ गया कि हमें कितने की मतलब मूवमेंट होती है उस वर्क को करने में। दूसरा इसमें आता है कि जो हमारा प्रोसेस था वो काफी कठिन प्रोसेस था, और जब कठिन प्रोसेस था तो उसमें वर्ड लगना है कि मतलब टाइम इन्वॉल्व होता था, तो उसको सिंप्लीफिकेशन किया गया कि आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देते ही जो अननेसेसरी वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम जो है उसको रिव्यू किया गया, और क्या किया गया, जो आपके मेथड्स थे उनको सिंपल बनाया गया जिससे कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए वेट ना करना पड़े। तो ये दो जो फीचर्स हैं ये इसमें जो आपकी टेक्निक्स हैं बाय एफडब्ल्यू टेलर्स, तो मोशन स्टडी और दूसरा क्या बताया सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है ये इसमें है। तो बेटा आज के जो पॉइंट रहे 16 पॉइंट है, इनको आपने ध्यान से रखना है।